हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का केवीएस पीआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जो केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 2 महीने के बाद, फरवरी के लास्ट में डेट दे दे या मार्च के पहला वीक में डेट दे दे, उसी संदर्भ में हम लोग, जैसा कि आपको पता है, 180 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 30 नंबर हिंदी का है। तो हिंदी के बारे में हम लोग शुरू करते हैं आज, जिसमें 10 नंबर का आपको पैसेज भी है, व्याकरण भी है। पहला सेक्शन में 10 नंबर का है और जो स्पेशल पेपर है उसमें 20 नंबर का है। तो 20 और 10 30 नंबर का हो गया। अब देखेंगे 20 10 30 नंबर का हो गया। 20 + 10, जिसमें आपको 5 नंबर का बस पैसेज आ सकता है, क्योंकि दिया हुआ है पठित गद्यांश, यानी केवीएस में जो हिंदी गद्यांश आएगा आ सकता है क्वेश्चन। और गद्यांश को कैसे निकाला जाता है वो देखिए। तो गद्यांश का मैं पहला टेस्ट आज दे रहा हूँ हिंदी क्लास के नाम से, फिर हिंदी व्याकरण के नाम से आपको सवाल दूंगा जो आपको देखना है। चलिए, आज हम लोग गद्यांश दिए हैं और आप लोग भी इसे निकाल कर देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और किस तरह सही हो रहा है। ठीक है, तो देखने का हम लोग प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं जी। तो चलिए, ये पैसेज है और पैसेज में क्या है कि मनुष्य की जो समस्याएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है जी, मनुष्य की समस्याएं क्या होती हैं? 2 प्रकार की हैं। एक समस्या शरीर की है, जिसका समाधान रोटी और वस्त्र है और अन्य आदि भौतिक सुविधाएं मानी जाती हैं, किंतु सभी प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख और दोमरस्य और रोग शोक जरा मरण का शिकार होता है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी, न वस्त्र, न मोटर, न महल हो सकता है। प्राचीन, देखिएगा लिखा हुआ है, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानते थे। यानी प्राचीन और मध्यकालीन जो विश्व थे वो शारीरिक समस्याओं से अधिक क्या करते थे? वो आपको अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को मानते थे। इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वो या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो उसे जिनकी ओर मनुष्य का ध्यान ही नहीं देना चाहिए। विज्ञान ज्यों ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया, त्यों त्यों अधिक मनुष्य उसके अंधभक्त बनते गए। ये पैसेज एक दिया हुआ है, अब देख लीजिए, इसको गौर से दिया रहेगा और आपको निकालना है। ठीक है जी। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है वो देखने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन ये दे रहा है कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में, क्या है? जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी? वह शारीरिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। विज्ञान ही उनके लिए परम सत्य था। वो सभी समस्याओं के निदान के लिए विज्ञान उसके लिए वरण्य था। ये सवाल पूछ रहा है। इसमें सवाल होगा, आंसर होगा दूसरा, वो शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। अब कैसे दूसरा सही होगा देखिएगा, पैसेज में खोल के तो आपको मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। पैसेज में दिया है कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। दिया है, इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का, दिया है ना, अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में देख परखा नहीं जा सकता, वो डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता। क्या है? ये देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन पढ़ा आप देखिए, उस लाइन में आपको मिल गया। तो इस तरह से पैसेज को निकालने का प्रयास करना है जो आपकी परीक्षा में आया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका, मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं
इसमें दूसरा सही हो जाएगा, जो आपको जैसा आपने देखा पैसेज में मिल गया। इससे खोज लेना है पैसेज में, ये पैसेज में कहाँ पर है, और उस तरह से देखने का प्रयास करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है। विज्ञान का जो सत्य है वो किस पर आधारित है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी पर, अध्यात्म विद्या की उन्नति पर, प्रयोगशाला में परीक्षण पर, आस्था और भक्ति पर। ठीक है जी, तो आप अगर उस पैसेज को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये तीसरा नंबर सही लगेगा आंसर। अब कैसे लगेगा जरा देख लेते हैं। ये एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसको मिलाते रहिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन। अब देखिए, बहुत मानता है इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वो या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो उसकी जोर को धनुष का ध्यान ही देना चाहिए। विज्ञान ज्यों ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया त्यों तो अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए। यहाँ तक कि अध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि अपनी बातों को वे जहाँ तक संभव विज्ञान की भाषा में रखें, किंतु विज्ञान की वृद्धि से मनुष्य की शाश्वत समस्या दूर। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, यानी जो विज्ञान है वो क्या है, प्रयोगशाला में बात करता है। वो जो भी सत्य है उससे प्रयोगशाला में परखता है। ठीक है जी, लेकिन जो अध्यात्म है वो प्रयोगशाला में परखता नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। विज्ञान का सत्य किस पर आधारित होता है, तो प्रयोगशाला में परीक्षण पर। ऐसे वो व्यवहारिक पैसेज है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं ये, लेकिन इसको देखने का प्रयास कीजिए आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है वो देखिएगा, विज्ञान की सीमा क्या है। वो पूर्ण आत्मिक संतोष नहीं प्रदान सकता है, वह आदि भौतिक और आत्मिक सुविधाएं प्रदान करता है, शरीर और मन दोनों सुखी रहता है और रोग शोक जरा और मरण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ये तो का मतलब विज्ञान की सीमा क्या है, मतलब ये कह रहा है कि विज्ञान की सीमा समस्याएं क्या है। तो इसका आंसर होगा पहला ही हो जाएगा, वो पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर सकता है। अब देखिए पैसेज में आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा और देखने को मिलेगा आपको। इसी तरह से पैसेज आएगा आपको परीक्षा में जो आपको देखना है। देखिए यहाँ तक कि अध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि अपनी बातों को वे जहाँ तक संभव विज्ञान की भाषा में रखें, किंतु विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई। वह आज भी दुखी और है, वह आज भी रोग शोक जरा और मरण का शिकार है। सबसे बड़ी बात है कि पहले जिन सुखों को लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सुखों की शैल पर बैठा हुआ मनुष्य भी चंचल विषण और अशांत है। उतना अशांत है जितना पहले के युग में शायद ही कोई रहा हो। चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान नहीं है। देखिए ना, वो विज्ञान से शरीर चाहे जितना भी सुखी हो जाए, आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं हो सकती है। ठीक है, ये देखिए तो पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा तब आपको आंसर नजर आएगा। ठीक है जी, चलिए अगला पढ़ते हैं कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार। अब गद्यांश तुमने पूरा पढ़ा, आपको पैसेज पढ़ा तो उसमें क्या नजर आया। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर हो सकती हैं। मानव समाज आज पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है। जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती आज वो सब सुलभ है। मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। यही आंसर सही है कि जो आपने गद्यांश पढ़ा, गद्यांश में ये लाइन सही लिखा हुआ है कि मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान से जहाँ हम भौतिक सुख की प्राप्ति करते हैं, लेकिन विज्ञान से हमें आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है।
जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, आज वो सब सुलभ है। ये तो सुलभ तो है, लेकिन आध्यात्मिक सुख नहीं मिल सकता। मानव समाज पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है, नहीं दुखी और अशांत हो गया है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर हो गई हैं, नहीं दूर हुई है। शाश्वत समस्याएं आज भी वही बरकरार है। तो चौथा वाला सही है। और ये पूरा पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर नज़र आएगा। ठीक है, और पूरे पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आंसर आपको नज़र आएगा। और बहुत मज़ेदार पैसेज है, बहुत व्यवहारिक जीवन में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस पैसेज को अगर पढ़िएगा तो आपको हर क्वेश्चन नज़र आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन है, गद्यांश में क्या कहा गया। तो पूरा पैसेज का लाइन ही इसमें गद्यांश में खोजेंगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है जी। और जो चौथा है वो पैसेज का क्रक्स पॉइंट लिखा हुआ है। क्रक्स पॉइंट यही है कि मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान नहीं कर सकता है। इस तरह से आपके केबीएस में ये एक गद्यांश का सवाल जरूर आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है ये पठित गद्यांश। तो पहला क्लास में आपको ये दिया हूँ। ठीक है, और आपको कल मैं आपको ग्रामर पर एक क्लास दूंगा, संज्ञा पर। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, ये तो सिंपल सवाल हैं। और सवाल ये पूछता है कि संज्ञा से कैसे जो है भाववाचक संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, उस पर सवाल आता है। कल मैं क्लास दूंगा और उससे संबंधित जितने भी सवाल परीक्षा में आए हैं वो सारा दूंगा। तो ये पहला टेस्ट हमारी तरफ से है और चीज़ों को समझिए। ठीक है, और केबीएस के पेपर को लेकर घबराइए नहीं, बल्कि सीरियस रहिए। थैंक यू। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का केबीएस पीआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जो केबीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 2 महीने के बाद, फरवरी के लास्ट में डेट दे दे या मार्च के पहला वीक में डेट दे दे, उसी संदर्भ में हम लोग, जैसा कि आपको पता है 180 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 30 नंबर हिंदी का है। तो हिंदी के बारे में हम लोग शुरू करते हैं आज, जिसमें 10 नंबर का आपको पैसेज भी है, व्याकरण भी है। पहला सेक्शन में 10 नंबर का है और जो स्पेशल पेपर है उसमें 20 नंबर का है। तो 20 और 10 30 नंबर का हो गया। अब देखेंगे 20 10 30 नंबर का हो गया। 20 + 10, जिसमें आपको 5 नंबर का बस पैसेज आ सकता है, क्योंकि दिया हुआ है पठित गद्यांश। यानी केबीएस में जो हिंदी गद्यांश आएगा, आ सकता है क्वेश्चन। और गद्यांश को कैसे निकाला जाता है वो देखिए। तो गद्यांश का मैं पहला टेस्ट आज दे रहा हूँ हिंदी क्लास के नाम से, फिर हिंदी व्याकरण के नाम से आपको सवाल दूंगा जो आपको देखना है। चलिए, आज हम लोग गद्यांश दिए हैं और आप लोग भी इसे निकाल कर देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और किस तरह सही हो रहा है। ठीक है, तो देखने का हम लोग प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं जी। तो चलिए, ये पैसेज है और पैसेज में क्या है कि मनुष्य की जो समस्याएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है जी, मनुष्य की समस्याएं क्या होती हैं, 2 प्रकार की हैं। एक समस्या शरीर की है, जिसका समाधान रोटी और वस्त्र है और अन्य आदि भौतिक सुविधाएं मानी जाती हैं। किंतु सभी प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख और दोमरस और रोग शोक जरा मरण का शिकार होता है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी, न वस्त्र, न मोटर, न महल हो सकता है। प्राचीन, देखिएगा लिखा हुआ है, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानते थे। यानी प्राचीन और मध्यकालीन जो विश्व थे वो शारीरिक समस्याओं से अधिक क्या करते थे, वो आपको अपने आध्यात्मिक समस्याओं को मानते थे। इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वो या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो उसे जिनकी ओर मनुष्य का ध्यान ही नहीं देना चाहिए। विज्ञान ज्यों ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया त्यों तो अधिक मनुष्य उसके भक्त
अंधभक्त बनते गए। ये पैसेज एक दिया हुआ है, अब देख लीजिए इसको गौर से। दिया रहेगा और आपको निकालना है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है वो देखने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन ये दे रहा है कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में, क्या है, जीवन के विषय में, जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी। वह शारीरिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। विज्ञान ही उनके लिए परम सत्य था। वो सभी समस्याओं के निदान के लिए विज्ञान उसके लिए वरण्य था। ये सवाल पूछ रहा है। इसमें सवाल होगा, आंसर होगा दूसरा, वो शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। अब कैसे दूसरा सही होगा देखिएगा पैसेज में खोल के, तो आपको मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। पैसेज में दिया है कि प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। दिया है, इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का, दिया है ना, अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में देख परखा नहीं जा सकता वो डॉक्टर के स्टेफोग और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता। क्या है, ये देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन पढ़ा आप देखिए उस लाइन में आपको मिल गया। तो इस तरह से पैसेज को निकालने का प्रयास करना है जो आपकी परीक्षा में आया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका, मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं, इसमें दूसरा सही हो जाएगा जो आपको जैसा आपने देखा पैसेज में मिल गया। इससे खोज लेना है पैसेज में, ये पैसेज में कहाँ पर है और उस तरह से देखने का प्रयास करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है। विज्ञान का जो सत्य है वो किस पर आधारित है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी पर, आध्यात्म विद्या की उन्नति पर, प्रयोगशाला में परीक्षण पर, आस्था और भक्ति पर, ठीक है जी। तो आप अगर उस पैसेज को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये तीसरा नंबर सही लगेगा आंसर। अब कैसे लगेगा जरा देख लेते हैं। ये एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसको मिलाते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन, अब देखिए, बहुत मानता है इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वो या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो उसकी जोर को धनुष का ध्यान ही देना चाहिए। विज्ञान ज्यों ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया त्यों तो अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए। यहाँ तक कि अध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि अपनी बातों को वे जहाँ तक संभव विज्ञान की भाषा में रखें, किंतु विज्ञान की वृद्धि से मनुष्य की शाश्वत समस्या दूर। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, यानी जो विज्ञान है वो क्या है, प्रयोगशाला में बात करता है। वो जो भी सत्य है उससे प्रयोगशाला में परखता है, ठीक है जी। लेकिन जो अध्यात्म है वो प्रयोगशाला में परखता नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। विज्ञान का सत्य किस पर आधारित होता है, तो प्रयोगशाला में परीक्षण पर। ऐसे वो व्यवहारिक पैसेज है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं ये, लेकिन इसको देखने का प्रयास कीजिए आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है वो देखिएगा, विज्ञान की सीमा क्या है। वो पूर्ण आत्मिक संतोष नहीं प्रदान सकता है, वह आदि भौतिक और आत्मिक सुविधाएं प्रदान करता है, शरीर और मन दोनों सुखी रहता है और रोग शोक जरा और मरण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ये तो का मतलब विज्ञान की सीमा क्या है, मतलब ये कह रहा है कि विज्ञान की सीमा समस्याएं क्या है। तो इसका आंसर होगा, पहला ही हो जाएगा, वो पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर सकता है। अब देखिए पैसेज में आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा और देखने को मिलेगा आपको।
इसी तरह से पैसेज आएगा आपको परीक्षा में जो आपको देखना है। देखिए, यहाँ तक कि अध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि अपनी बातों को वे जहाँ तक संभव हो विज्ञान की भाषा में रखें, किंतु विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई। वह आज भी दुखी और है, वह आज भी रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार है। सबसे बड़ी बात है कि पहले जिन सुखों को लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सुखों की शैल पर बैठा हुआ मनुष्य भी चंचल, विषण और अशांत है। उतना अशांत है जितना पहले के युग में शायद ही कोई रहा हो। चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान नहीं है। देखिए है ना, वो विज्ञान से शरीर चाहे जितना भी सुखी हो जाए, आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं हो सकती है। ठीक है, ये देखिए, तो पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको आंसर नजर आएगा। ठीक है जी, चलिए अगला पढ़ते हैं कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार। अब गद्यांश तुमने पूरा पढ़ा, आपको पैसेज पढ़ा, तो उसमें क्या नजर आया? विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर हो सकती हैं। मानव समाज आज पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है। जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, आज वो सब सुलभ है। मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। यही आंसर सही है। जो आपने गद्यांश पढ़ा, गद्यांश में ये लाइन सही लिखा हुआ है कि मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान से जहाँ हम भौतिक सुख की प्राप्ति करते हैं, लेकिन विज्ञान से हमें आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, आज वो सब सुलभ है। ये तो सुलभ तो है, लेकिन आध्यात्मिक सुख नहीं मिल सकता। मानव समाज पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है, नहीं दुखी और अशांत हो गया है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर हो गई हैं, नहीं दूर हुई है। शाश्वत समस्याएं आज भी वही बरकरार है। तो चौथा वाला सही है, और ये पूरा पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर नज़र आएगा। ठीक है, और पूरे पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आंसर आपको नज़र आएगा। और बहुत मज़ेदार पैसेज है, बहुत व्यवहारिक जीवन में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस पैसेज को अगर पढ़िएगा तो आपको हर क्वेश्चन नज़र आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन है गद्यांश में क्या कहा गया। तो पूरा पैसेज का लाइन ही इसमें गद्यांश में खोजेंगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है जी, और जो चौथा है वो पैसेज का क्रक्स पॉइंट लिखा हुआ है। क्रक्स पॉइंट यही है कि मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान नहीं कर सकता है। इस तरह से आपके KBS में ये एक गद्यांश का सवाल जरूर आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है ये पठित गद्यांश। तो पहला क्लास में आपको ये दिया हूँ। ठीक है, और आपको कल मैं आपको ग्रामर पर एक क्लास दूंगा, संज्ञा पर। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, ये तो सिंपल सवाल हैं। और सवाल ये पूछता है कि संज्ञा से कैसे जो है भाववाचक संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, उस पर सवाल आता है। कल मैं क्लास दूंगा और उससे संबंधित जितने भी सवाल परीक्षा में आए हैं वो सारा दूंगा। तो ये पहला टेस्ट हमारी तरफ से है, और चीज़ों को समझिए। ठीक है, और KBS के पेपर को लोग घबराइए नहीं, बल्कि सीरियस रहिए। थैंक यू। ओके।